नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योरसेल्फ, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ मैं। चाहे आपको किसी पर्सन के चले जाने का दर्द हो, कोई पर्सन का लॉस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, किसी से हार्ट ब्रेक मिला है, ब्रेकअप हुआ है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, फेवरेट जॉब नहीं मिल रही है, सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, या जो भी सिचुएशन है और आप सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं और ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने आप को कैसे हील करूं, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रहेगी रीडिंग, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड 16 till the 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। इन टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। प्लेलिस्ट के अंदर और चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, हाउ टू हील योरसेल्फ। हमारे पास में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, साथ ही आ रहा है 9 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव जस्टिस। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कार्ड्स को पुल करना चाहूँगी। सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस के हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले जो मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है वो ये है कि आप लोगों को अपने आप को हील करने के लिए अपने ऊपर ध्यान लेकर के आना होगा। अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन के अंदर शिफ्ट करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर आप अभी छोटे हैं, सपोज एक स्टूडेंट हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि भाई सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे हो जाऊं, अभी तो पढ़ाई बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है हम फिज़िकली, हम मेंटली, हम इमोशनली भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो अगर हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है लोगों से, चाहे वो किसी भी तरीके का सपोर्ट क्यों ना हो, हाँ कभी कभी लाइफ में सपोर्ट चाहिए, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मगर हर एक टाइम आपको लगता है कि अरे मुझे अपने फ्रेंड को फ़ोन करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है और मुझे किसी ना किसी की ज़रूरत है कि मैं किसी के कंधे पे सर रख करके रोज़ रोऊं। अगर आपको ये लगता है तो इस एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको इस एनर्जी में आना है कि आप अपने इमोशंस को और अपनी खुद को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, नाउ आई वांट टू क्लैरिफाई कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर हमें क्या कह रही है। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। आपके इमोशंस आपसे क्या कह रहे हैं और आप अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं या नहीं। इमोशन का मतलब अभी ठीक है, आपको कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है और किसी ने आपको चीटिंग कर दिया, धोखा दे दिया है और आपको हार्ट पेन मिल रहा है, आप रो रहे हैं, मैं उस बात को समझ रही हूँ, उस इमोशन को आप खुद समझ रहे हैं, मगर क्या इसके आगे क्या? जिसने जो करना था वो हो गया, वो कर लिया, वो पर्सन चला गया, वो पर्सन है नहीं है आपके कांटेक्ट में, वो कहाँ है क्या, वो बात अलग है। बट आपको क्या करना है इसके बाद? क्या आप ऐसे ही पूरी लाइफ रोएंगे किसी पर्सन को लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के कि अरे यार मेरे को मेरी फेवरेट जॉब नहीं मिली, या मेरे को मेरा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिला, या मैंने जो इतने 6 महीने से 10 महीने से जो मैंने मेहनत करी वो मेहनत मेरी वेस्ट हो गई। मैं आपको ये बताऊं कि हम सब, आप, मैं, हम सब लोग, जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग इस धरती पर हैं, हम सभी लोग एवरी डे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं। और जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, आप ये इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात अगर करूँ तो मेरे कल के दिन से मेरे आज के दिन में कुछ चेंजेस आए, मैंने उनको ऑब्जर्व किया, कुछ नोटिस किया। कल से मैं आज एक बेहतर और एक
अच्छा पर्सन बनने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी हम बन पाते हैं, कभी कभी हम नहीं बन पाते, बट दैट डजंट मीन कि हमको रोज़ लॉटरी नहीं लग सकती ना। लॉटरी एक ही दिन लगती है, मगर हम मेहनत रोज़ करते हैं, हम उसके लिए कोशिश रोज़ करते हैं। तो रोज़ आपको कोशिश करनी है अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। फिर किसी दिन आपका अच्छा लक हुआ, कुछ भी अच्छी चीज़ हुई, आपको आपकी कदर करने वाला सामने वाला जो पर्सन है वो भी सही होना चाहिए। कभी कभी सामने वाला, हम 100% मेहनत कर रहे हैं लेकिन सामने वाला पर्सन उसको मेहनत को समझने के लायक भी नहीं है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो तो रिजेक्ट ही कर देगा ना। तो अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप को जितना आप अंडरस्टैंड करते हैं और सपोर्ट करते हैं उसको पहले करिए। अपने नेगेटिव इश्यूज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी सिचुएशंस को खुद से मैनेज करने की कोशिश कीजिए। पहले खुद से मैनेज कीजिए। नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं हो सकता है मुझसे, आपको लग रहा है कि हाँ भाई अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, देन आस्क हेल्प। हेल्प हमेशा मांगनी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि हेल्प नहीं मांगनी है, ठीक है। और आप ये एनर्जी के अंदर रहते हैं, अपने ऊपर आपने पूरी दुनिया जहाँ का टेंशन ले लिया है। इट इज़ जस्ट अ लाइफ एंड लाइफ विल ब्रिंग चैलेंजेस। मगर आप यही सोचें कि यार मेरा अपने थिंकिंग को और अपने थॉट पैटर्न को आपको चेंज करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली नेगेटिव सोच रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। तो नेगेटिव से अपने आप को पॉजिटिव में टर्न करना है, और यही स्ट्रगल है, रोज की है। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि बहुत सारे, मैं अपनी भी बात करती हूँ, देर आर टाइम्स व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड आउट, वेर आई एम ऑल्सो इन टेंशन कि अरे यार आज क्या करना है। बट फिर वही आता है ना कि जब आप अपने पैनिक मोड में आते हैं, अपने आप को, अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। और हम सब जितने भी यहाँ पर जो हीलर्स हैं, जो स्पिरिचुअली हैं, मोटिवेशन टॉक्स जो करते हैं, जो भी जिनको भी आप देख लो, सब एक जैसे हैं। हम सब एक जैसे, हम अपनी ज़िंदगी से ही सीखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी से ही कुछ ना कुछ सीख करके आते हैं। सो आप भी इस टेंशन से, इस प्रॉब्लम से, इस बर्डन वाली एनर्जी से, ये जो दुनिया जहाँ का टेंशन, कौन कहाँ क्या बोल रहा है, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, क्योंकि लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। आपको क्या चाहिए? आपको नेगेटिविटी चाहिए, आपको पॉजिटिविटी चाहिए? अगर आपको लगता है कि भाई मुझे नेगेटिविटी ही चाहिए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मगर आपको ये लगता है कि नहीं, मेरे को तो अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपने आप को हील करना है, सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। आपने सोच लिया कि मुझे हील होना है, मुझे हील करना है खुद को। कोई नहीं आएगा आपको हीलिंग देने के लिए, कोई भी आपको मलहम पट्टी करने नहीं आएगा। आपको खुद को करनी है और आप खुद ही करेंगे। और ये वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए हैं जिन्हें कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है, जिन्हें कोई जगह नहीं समझ आ रही है। हाँ, आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप हीलिंग लोगों से करवा सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वो उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट कोशिश करनी है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। किस बात का ईगो, किस बात का घमंड? और ईगो और घमंड हमने सुना है, आपने भी सुना ही होगा अपने दादा से, दादी से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, नाना नानी, हमारे पेरेंट्स और न जाने कितने सारे लोगों से। ईगो आगे नहीं बढ़ने देगा। किस बात का ईगो? और ऐसी कौन सी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आती, ऐसी कौन सी रिस्पेक्ट है जो ख़त्म हो जाती है, जो उतर जाती है किसी के सामने अपने दुख को एक्सप्रेस करने से? वो फॉल्स ईगो, वो फॉल्स अहम ईगो और ज़िद कुछ नहीं करेगी। ज़िद हमने देखा है ना, न जाने कितने सारे लोगों के एग्जाम्पल्स हैं कि ज़िद है, ईगो है और अहम है, ये सब आपको आगे नहीं लेके जाएगा, कभी नहीं लेके जाएगा। तो अपने आप को पहले ये मत सोचिए कि मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं वो नहीं भाई, हम सब हैं, कोई मैं नहीं है, हम बकरी नहीं है जो मैं करेंगे। डोंट डू दैट। अपने आप को इस फॉल्स ईगो से, और ये जो फॉल्स आपने अगर ग्रंथि बांध के रख ली है अपने दिल दिमाग में, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में 100% हूँ, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपको है तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। हेल्प ले लीजिए, किसी से बात कर लीजिए। सबसे ज़्यादा खुद के साथ में पॉजिटिव, खुद को पॉजिटिव करने के लिए आपका माहौल, आपकी सोच, आपकी समझ, सब कुछ पॉजिटिव होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद पॉजिटिव नहीं हुए, अगर आप खुद नेगेटिव हुए, तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते खुद को हील करने के लिए, ठीक है। जस्टिस कीजिए अपने साथ में,
न्याय कीजिए अपने साथ में, समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या, कहाँ दर्द है और उस दर्द की दवाई क्या है। और किसी पर्सन के अंदर उस दवा को ढूंढने के बदले अपने ईश्वर के अंदर, अपने खुदा के अंदर, अपने भगवान के अंदर उस दवा को, अपने आप को इतना पॉजिटिव लेकर के जाइए। आप पूजा पाठ है, मेडिटेशन है, कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल काम करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव है कि बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी को वो ठीक कर सकती है, वो हील कर सकती है। तो जो भी आप धर्म को फॉलो करते हैं, उस धर्म के अंदर ईश्वर सब जगह है। उस जगह को ढूंढिए, अपने सुकून को ढूंढिए, अपनी शांति को खुद को ढूंढिए। चलिए, स्पेशल मैसेज क्या आ रहा है? वुमेन मस्ट नॉट एक्सेप्ट, शी मस्ट चैलेंज। मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूंगी। आपको सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना है, कुछ भी आपकी जिंदगी में हो गया उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, चैलेंज भी करना है। चैलेंज इसलिए क्योंकि आपने पोटेंशियल को थोड़ा समझ लीजिए। किसी ने आपको बोल दिया ओके आप इस लायक नहीं हो, चलो मैं आपको 10वीं क्लास में नहीं भेज करके आपको 9th रिपीट करना होगा। अरे भाई क्यों रिपीट करना है, क्या है, रीटेस्ट दे सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दूँ, क्या रीज़न है कि आप एक्सेप्ट कर लें और चैलेंज नहीं करें? चैलेंज कीजिए। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, शी बिलीव शी कुड सो शी डिड। ये बहुत ही प्यारा मैसेज है और यहाँ पर शी लिखा है ज़रूर, लेकिन आप अगर एक ही हैं, अगर आप एक मैस्कुलिन एनर्जी है, सो ही बिलीव्ड ही कुड सो ही डिड। सो बिलीव करना है सबसे ज़्यादा खुद पर, ट्रस्ट रखना है कि आप कर सकते हैं और होगा ही होगा। तो पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।